मिशन 7 स्टार्ट होता है। आन्या अपना मेज़रमेंट देने के लिए गई है ईडन एकेडमी यूनिफॉर्म में। वहाँ पे उसका टेलर मेजरमेंट ले रहे हैं। उसके बाद आन्या बोलती है, पापा मैं 2 मिलीमीटर बड़ी हो गई। लॉयड, मुझे नहीं लगता। टेलर, नहीं, ऐसा इसलिए है बच्चे बहुत जल्दी बड़े होते हैं। टेलर फिर यौर से पूछती है, यौर तुम्हारी शादी हो गई, तुमने बताया भी नहीं। यौर, जी मैं बताना भूल गई थी। और तुम्हारी बेटी इतने जाने माने स्कूल ईडन एकेडमी में पढ़ती है, ये तो बहुत अच्छी बात है। टेलर लॉयड से पूछती हैं, क्या सर आप भी ईडन एकेडमी से पढ़े हुए हैं? लॉयड बोलता है, नहीं, मैं तो एक गांव के छोटे से स्कूल में पढ़ा हूँ। टेलर, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे ईडन एकेडमी से पढ़े हुए पेरेंट्स और आम स्कूल से पढ़े हुए पेरेंट्स से भेदभाव किया जाता है, और तो और बच्चों को बुली भी किया जाता है। और आजकल तो सुनने में आया है कि बच्चों को रास्ते में से किडनैप कर लिया जाता है। आन्या ये सुनकर घबरा जाती है और बोलती है, पापा मुझे स्कूल नहीं जाना है। टेलर, अरे मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती थी बेटा, घबराओ मत, वहाँ पे और भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें होती हैं, स्कूल बहुत अच्छा है। फौजी फैमिली घर जा रही होती है। आन्या को बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है, वो अपने पापा के पीछे छुपती है। लॉयड बोलता है, क्या हुआ आन्या? आन्या बोलती है, अगर मुझे किसी ने किडनैप कर लिया फिर? लॉयड, अरे ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर वो यौर से पूछता है, यौर अगर हम आज खाना बाहर खा लें तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? यौर बोलती है, जी कोई प्रॉब्लम नहीं, हम खा सकते हैं। फिर वो लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं और रेस्टोरेंट में वो खाना ऑर्डर करते हैं, और खाने में टॉयलेट के लिए, मतलब लॉयड के लिए एक कोड आता है। पढ़ता है उस कोड को। उस कोड में लिखा होता है, तुम्हें एजेंट से मिलना है 5 दिन बाद। लॉयड, पर मुझे एजेंट्स को बोलना होगा, इंफॉर्मेशन ऑफिस में बोलना होगा कि ऐसे इंफॉर्मेशन ना दें, ये बिल्कुल बहुत अजीब लगता है। 5 दिन बाद फौजी फैमिली अपने घर में है। फ़ोन बजता है, लॉयड उठाता है। उधर से आवाज़ आती है, आन्या की यूनिफॉर्म रेडी हो गई। फिर लॉयड फ़ोन कट करता है और आन्या खुश हो रही होती है, ये मेरी यूनिफॉर्म तैयार हो गई। बट लॉयड को जाना होता है मीटिंग में, तो वो यौर से बोलता है, तुम क्या प्लीज़ यूनिफॉर्म लेने खुद जा सकती हो, मुझे अभी मीटिंग में जाना है और हो सकता है रात को मुझे लेट हो जाए, इसलिए बेझिझक बाहर से खाना मंगा लेना। और उसके बाद ट्वाइलाइट यानी लॉयड अपने मिशन पर चला जाता है एजेंट से मिलने। वो जाता है एक सीक्रेट फ़ोटो बूथ में और वहाँ से सीधा पहुँच जाता है ऑफिस में। ऑफिस में बैठी हुई होती है एक एजेंट लेडी। वो उस एजेंट लेडी के पास जाके खड़ा होता है और वो एजेंट लेडी बोलती है, गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग एजेंट ट्वाइलाइट। लेकिन उससे पहले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने इतना बड़ा महल बुक किया और उसके साथ फर्नीचर भी? क्या हमारे यहाँ पैसे पेड़ पे उगते हैं? लॉयड, हाँ, उससे मुझे याद आया, मुझे आपको और बिल देने थे। अभी भी इतनी हिम्मत कर रहे हो, मुझे बिल दे रहे हो? लॉयड बोलता है, ये रोज़मर्रा के बिल है। एजेंट लेडी, ओह ठीक है। तो आज मुझे तुम्हें बताना है ईडन एकेडमी के मिशन कंटिन्यू के बारे में। वैसे तुम जैसे एजेंट को इसकी ज़रूरत नहीं है, मेरा आजकल ध्यान मिशन में नहीं है, तो मुझे इसकी ज़रूरत है। उसके बाद एजेंट लेडी पूरा मिशन की इन्फॉर्मेशन उसे देती है। ईडन एकेडमी में मेहनती बच्चों को एडमिशन दिया जाता है। वहाँ पे लगभग सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, और जो अच्छा प्रदर्शन करते हैं उन्हें मिलते हैं स्टेला स्टार। वो स्कॉलर्स होम बन जाते हैं। डोनेमन डेस्मन तक पहुँचने के लिए एक वो ही रास्ता है। तुम्हें अपनी बेटी को 8 स्टेला स्टार दिलवाने होंगे, पर अगर तुम्हारी बच्ची ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया और वो अच्छे मार्क्स नहीं लाई और किसी गलत काम में पकड़ी गई, तो उसे 8 बुलेटिन बोर्ड देकर निकाल दिया जाएगा स्कूल से। लॉयड सोचता है, उस लड़की को स्टेलर स्टार दिलवाना है, अभी तक तो उसने मेरी प्रॉब्लम्स ही बढ़ाई हैं। सीन शिफ्ट होता है टेलर शॉप की तरफ। आन्या अपनी यूनिफॉर्म पहनकर खड़ी होती है और वो पूछती है, मम्मा मैं कैसी लग रही हूँ?
यार तुम बहुत प्यारी लग रही हो। वो बार बार यही सब बोलते रहते हैं। टेलर इरिटेट होके बोलते हैं ये लोग क्या पूरे दिन यहीं पर रहने वाले हैं, ये कब जाएंगे, बस बार बार एक ही बात। उसके बाद यौर और आन्या बाहर चले जाते हैं और यौर पूछते हैं क्या तुम कहीं घूमना चाहोगी। आन्या हाँ, तो चलो पार्क चलते हैं। वो उसे पार्क लेके जाती है। वो पार्क में सबको अपनी यूनिफॉर्म दिखाती है और वहाँ पर कुछ गुंडे बैठे होते हैं। वो आन्या को देख लेते हैं, अरे ये तो ईडन एकेडमी की यूनिफॉर्म है ना, अगर इस बच्ची को किडनैप कर लें तो अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। ये इसके साथ कौन है, यकीनन उसकी नौकरानी होगी, वरना अमीर लोग खुद से कहाँ शॉपिंग करने आते हैं। उसके बाद अन्या और यौर शॉपिंग के लिए जाते हैं एक स्टोर में रात के डिनर के शॉपिंग करने के लिए। अन्या मैं यहाँ पर बोर हो रही हूँ, मैं बाहर जा रही हूँ। यौर ठीक है पर ज़्यादा दूर नहीं जाना। और किडनैपर्स उसे किडनैप कर लेते हैं और बोलते हैं हमें ज़्यादा परेशान नहीं करना लड़की, हम तुम्हारे पेरेंट्स से पैसे लेके तुम्हें वापस छोड़ देंगे, तुम्हारी नौकरानी आती होगी। अन्या सोचती है वो तो मेरी मम्मा है। यौर अब अन्या को बचाने आ जाती है और सारे गुंडों को मारती है और वो सब भाग जाते हैं। अन्या बोलती है मुझे मेरी सुपर कूल मम्मा बहुत पसंद है, मुझे मेरी मदर की तरह स्ट्रॉन्ग बनना है। क्या आप मुझे ऐसी फाइटिंग सिखाएंगी मम्मा प्लीज़। यौर सोचती है वैसे ईडन तुम्हारे लिए डेंजरस तो है, ठीक है मैं तुम्हें सिखाऊंगी। उसके बाद वो दोनों घर जाते हैं और ट्रेनिंग करते हैं। लॉयड तभी घर आ जाता है और उनसे पूछता है क्या कर रहे हो तुम लोग, और फिर वो सोचता है वैसे इन सब की ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट मिशन में। आन्या आखिरकार स्कूल जाएगी और अब देखते हैं वो स्कूल में जाके क्या करती है। वैसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है नेक्स्ट पार्ट भी। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय।